हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2s2 विन्यास के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर n होता है, चार क्वांटम संख्या होती है n, l, m और s। तो n यहाँ पर होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। वहीं पर बच्चों जो एल हमारे पास में है, ये होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। वहीं पर देखिए जो एम हमारे पास में है, ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके बाद में देखिए अगला, यहाँ पर जो एस हमारे पास में होती है, ये होती है स्पिन क्वांटम संख्या, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। अब बच्चों यहाँ पर समझें कि हमारे पास में जो एल होता है, एल और उपकोष की बात करें तो एल बराबर 0 जब हमारे पास में होता है तो उपकोष एस यहाँ पर होता है। एल बराबर 1 हमारे पास में उपकोष पी के लिए है। एल बराबर 2 हमारे पास में उपकोष डी के लिए है। और एल बराबर 3 हमारे पास में यहाँ पर उपकोष एफ के लिए है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है 2s2 2s2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो मुख्य क्वांटम संख्या n हो गई, वो तो हो गई 2। मुख्य क्वांटम संख्या तो हो गए 2। उसके बाद में यदि हम देखें l का मान, तो l हमारे पास में, यदि s उपकोष की हम बात कर रहे हैं तो s उपकोष के लिए हमारे पास में जो l होता है, वैसे तो यहाँ पर n-1 हमारे पास में l होता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर n-1 बराबर l का अर्थ है कि यहाँ पर दो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके लिए 2s कक्षक भी हो सकता है, तो यहाँ पर 2s उपकोष भी हो सकता है और 2p उपकोष भी हो सकता है, कि ये उपकोष 1 तक जा सकता है, क्योंकि इसके जो l का मान आएगा वो यहाँ पर 2-1 यानी कि 1 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2s 2p हो सकता है, लेकिन अभी 2s दिया गया है तो यहाँ पर l का मान आएगा 0। वहीं पर यदि हम m की बात करें तो m हमारे पास में होता है -l, -0, +l। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास में जैसा कि हमें दिया गया है यहाँ पर कि जो l हमारे पास में है वो है 0। तो यहाँ पर हमारे पास में जो m होगा वो भी 0 होगा। अब बात करें यहाँ पर स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि s की, तो देखिए यहाँ पर जो 2s हमारे पास में है, 2s 2 है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब यहाँ पर इसका मान, या तो यहाँ पर इसका मान होता है +-1/2। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर चक्रण है, उसके हिसाब से इसकी जो यहाँ पर s का मान होगा, ये होगा +1/2। और दूसरे का चक्रण यहाँ पर जो है, उसका यहाँ पर होगा -1/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसके s का मान होगा, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या होगी, वो यहाँ पर होगी +1/2 और -1/2। तो ये हमारे पास में चारों क्वांटम संख्या होगी। n का मान 2, l का मान 0, और जब l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो s यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम संख्या है यानी चक्रण क्वांटम संख्या है, वो यहाँ पर +1/2 और एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिख लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।